बच्चों हमने पिछले क्लास में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 वीडियोस बता चुके हैं। आज तीसरा वीडियो मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दे रहा हूं। इसमें जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सिर्फ मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही आपके सामने आ रहा हूं। इसके बाद मैं एक्सरसाइज वाइज आपको वीडियो डालूंगा, ठीक है। और भी अदर बुक्स वगैरह के जितने भी हैं और अनसॉल्व पेपर वगैरह हैं सारे क्वेश्चन मैं डालूंगा। लेकिन बच्चों मैं आपसे चाहता हूँ कुछ आप कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमें भी कुछ अपने तरफ से जो है कि थोड़ा सा अच्छा लगे और जो है थोड़ा सा साहस मिले, ताकि मैं आपको जो है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और अच्छे से अच्छे जो है कंटेंट को आपको प्रोवाइड करा सकूं। समझ रहे हैं बच्चों? और हमें आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, समझ रहे हैं? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई, यानी हमको वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट करनी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज 10 यूनिट। यानी देखो बच्चों हम सॉल्यूशन आपको कुछ दिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या है, ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए P और Q हो गए। इसका हम लोग कोऑर्डिनेट नोटेट कर लें, 2, -3 हो गया, इसका 10, y हो गया बच्चों, है ना। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, 10 यूनिट्स है। कितना है बच्चों, 10 यूनिट्स। यानी डिस्टेंस हमको पता है, y की वैल्यू पता करनी है। क्या पता करनी है, y की वैल्यू। डिस्टेंस हमें पता है तो डिस्टेंस फार्मूला आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो d की जगह हम क्या यूज करेंगे, 10 का यूज करेंगे, है ना। और x2 - x1, अगर ये हमारा x2 हो गया तो ये हो गया x1, ये y1 हो गया, सॉरी ये y2 अगर हो गया तो ये हो गया y1। तो 10 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर y, ये माइनस पहले से यहाँ पर, तो +3 का होल स्क्वायर। अब हम देखो अंडरवुड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इस 10 का स्क्वायर 100, 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दें, 64 को इधर ट्रांसपोज कर दें तो 100 - 64 = y +3 का होल स्क्वायर। देखो 100 से 64 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 36, और ये y +3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो ये अंडरवुड में जाएगा 36, ये y +3। अब देखो किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो दोनों चीज लिखेंगे, +-6 = y +3। समझ रहे बच्चों? अब एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो पॉजिटिव साइन अगर ले रहे हैं हम लोग तो y = -3 उधर हो जाएगा तो -3 और +6, रिजल्ट आएगा +3। अब एक बार नेगेटिव साइन अगर लेते हैं हम लोग, नेगेटिव साइन अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आया -3 और वो -6, तो y = क्या आ गया बच्चों, -9। यानी y की 2 वैल्यूज़ हम देख सकते हैं, एक तो +3 लिख सकते हैं और एक -9 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ नया देखने को मिला आपको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y में रिलेशन फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस, है ना। तो हमने इक्वी डिस्टेंस पे एक क्वेश्चन आपको बताया था। ये 2 पॉइंट हमारे हो गए 3,6 -3,4। मान लो ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, ये इक्वी डिस्टेंस है, ये A हो गया, ये B हो गया। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हमने आपको बताया था बच्चों कि जो AP का डिस्टेंस होगा वही PB का, बस दोनों तरफ डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो ये हो गया हमारा x2, ये x1, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। अंडरवुड इधर भी लगा देंगे हम लोग, x +3 का होल स्क्वायर और ये y - 4 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर। तो हमने बताया था बच्चों कि दोनों तरफ जब भी स्क्वायर हो स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अंडरवुड हट जाएगा हमारा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो अब ये x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, ये x +3 का होल स्क्वायर और ये y - 4 का होल स्क्वायर। अब देखो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला लगा देंगे, हो जाएगा सॉल्व। ब्रेक करते हैं इसको, तो x² + 9 - 6x, ये y² + 36 - 12y, x² + 9 + 6x, इसको करेंगे तो y² + 16 - 8y।
अब देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट, ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, कैंसिल आउट। नंबर को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, ठीक है। अच्छा ये देखो ये भी +9 है, ये भी +9 है, कैंसिल आउट। अब -6x -12y उनको उधर कर देंगे, +16 को इधर लाएंगे तो 36 -16 -6 उधर चला गया तो +6x और ये भी +6x एक साथ हो गया, ये वाला ये वाला। अब -12y -8y तो माइनस उधर जाएगा तो ये +12y और ये -8y, ठीक है। अब देखो 36 से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा बच्चों आपका, 6x 12x, इसको सब्ट्रैक्ट किए तो +4y। अब देखो ये सभी बोथ साइड अगर हम 4 से डिवाइड करें तो आसानी से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 5 टाइम्स में ये 3x और ये हो गया +y, तो 3x + y = 5, ये एक रिलेशन मिल गया, 3x + y = 5, ये हमारा एक रिलेशन मिल गया। तो हम लोग ईजिली बच्चों एक 7.1 एक्सरसाइज जो है आज हम लोग ख़त्म कर दिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की एंट्री हम करते हैं, देखते हैं उसमें क्या फार्मूला है, क्या रिलेशन है, उसको हम लोग देखते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं बच्चों सेक्शन फार्मूले को। ये सेक्शन फार्मूला हमारा होता क्या है, जैसे हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं A और B, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इसमें मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर P है, इसका कोऑर्डिनेट है x और y, समझ रहे बच्चों। तो ये जो पॉइंट P है इसको और इसको किसी न किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उस रेशियो को हम सपोज कर लें कि इसका रेशियो अगर m1 है और m2 है, यानी ये पॉइंट m1 और m2 के रेशियो में इसको डिवाइड करती है, तब हमें सेक्शन फार्मूला लगा करके इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी हम इस x को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो इस m1 का x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 x2 प्लस m2 का x1 से करेंगे, m2 x1 अपॉन इन दोनों के रेशियो को जोड़ देंगे, m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अब हम इस y को फाइंड करना होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन वही चीज़ होगा m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है जिसमें ये जो पॉइंट है इसको इंटरनली, यहाँ हम इसको बोलेंगे इंटरनली, समझ रहे बच्चों, इंटरनली इसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये इसका मिड पॉइंट होता, अगर ये सपोज कर लो ये हमारे पास पॉइंट A और B है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया, ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x और y है, ये P जो है मिड पॉइंट है इसका। तो मिड पॉइंट का मतलब होगा बच्चों जो m1 और m2 है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो जो होगा 1:1 होगा, है ना, यानी दोनों का रेशियो बराबर होगा यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्ट m1 और m2 की वैल्यू को न रख करके जब मिड पॉइंट की बात करेगा तो ऐसे कंडीशन में बच्चों डायरेक्ट x = फार्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y = y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बच्चों ये 2 फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 7.2 के। इस क्वेश्चन को देख रहे बच्चों, करा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइड्स द पॉइंट ऑफ -1,7 एंड 4,-3। देखो ये हमारा इमेज बना लेंगे तो हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे बच्चों, ये याद रखना। A और B ये पॉइंट हो गया, क्या है हमारा -1,7 और ये हो गया 4,-3। ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x और y हम लोग ले लें, इसको 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब समझ लो बच्चों हमको कैसे करना है। पहले ये हम ले लेंगे x1 क्या है -1, x2 क्या है 4, y1 हमारा क्या है 7 और y2 कितना है -3। ये कैसे एग्जाम में सॉल्व करना मैं वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। शॉर्टकट आप कभी भी सॉल्व कर लीजिएगा बिना लिखे। और हमारा फिर क्या होगा m1 2 हो गया और m2 हमारा क्या हो गया 3 हो गया। तो हमने बताया बच्चों ये फार्मूला लिखेंगे, क्या है m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। m1 की प्लेस पर 2 हो गया
इंटू x2 4 है प्लस m2 3 हो गया बच्चों, x1 -1 है और ये 2 + 3 तो 2 4 जा 8, 3 1 जा -3 डिवाइडेड बाई 5, 8 से 3 सेपरेट हुआ, 5/5 कैंसिल आउट, 1 आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से y का कोऑर्डिनेट का फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। m1 हमारा क्या बच्चों 2 है, y2 हमारा -3, 2 × -3 प्लस m2 हमारा क्या है 3 है इंटू y1 हमारा क्या है 7 है, 7 अपॉन 2 + 3, 2 3 जा -6, 3 7 जा 21 अपॉन 5, 21 6 15 अपॉन 5 कैंसिल 3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिला 1 और 3, तो ये रिजल्ट हो गया हमारा 1 और 3। अब बच्चों इस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे सेक्शन फार्मूले पे सारे आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बैक टू बैक एक ही टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊं, न्यू क्वेश्चन न्यू पैटर्न के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। हमको यहाँ रेशियो यानी m1 और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इमेज बना ले हम पहले, ठीक है। क्या क्या गिवन है, ये पॉइंट A है, ये B है, ये P है। हमको m1 और m2 फाइंड आउट करनी है और जो जो गिवन है पहले नोट कर लिया जाए, -3, 10 और ये 6, -8 और ये -1, 6 इसका कोऑर्डिनेट है। यानी देखो बच्चों हमको x दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। तो x इक्वल टू फार्मूला क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x की जगह -1 यूज कर लेंगे, m1 हमको मालूम नहीं है, m1 x2 की जगह 6 हो गया हमारा इंटू 6 प्लस m2 ये भी पता नहीं है इंटू x1 क्या है -3 है हमारा अपॉन m1 प्लस m2। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1 -m2, ये 6m1 और ये -3m2। तो m2 को उधर ले जा रहे हैं या हम ये कहें m1 को उधर m2 को इधर लाएं, तो ये m1 उधर चला गया, ये इधर आ गया, तो ये इधर आएगा तो 3m2 -m2, ये उधर जाएगा तो 6m1 प्लस m1। इसको ऐड किए तो सब्ट्रैक्ट किए तो 2m2 और ये 6 1 7m1। तो m2 इसके नीचे आ जाएगा तो 2/7, तो m1 अपॉन m2। अब देखो ये रेशियो आ गया हमको 2:7। तो इस तरह से रेशियो फाइंड आउट करना होगा, तो किसी एक वैल्यू को लेकर सॉल्व करेंगे बच्चों और आसानी से रेशियो हम m1 और m2 का निकाल लिए 2 और 7 का, यानी m1 हमारा 2 होगा और m2 कितना होगा हमारा 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B इज डिवाइडेड बाई x एक्सिस। डिवाइडेड बाई क्या है x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। समझ रहे बच्चों, इसको देखो समझना क्या है हमको। सबसे पहले इसमें हमको सेक्शन भी नहीं पता है और जो पॉइंट हमको डिवाइड कर रहा है वो भी नहीं पता है। ठीक है, A B ये मान लो P हो गया हमारा। A का कोऑर्डिनेट है 1, -5, B का कोऑर्डिनेट है -4, 5। ये पॉइंट P जो है वो x एक्सिस पर है। कहाँ है? x एक्सिस पर। तो हमने आपको बताया था x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा हमारा x, 0 होगा हमारा। ठीक है, अब ये जो डिवाइड करेगा रेशियो मान लो m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है, तो अगर जब तक हमें ये पॉइंट नहीं पता होगा तब तक हम रेशियो को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये इसको जानने से पहले इस पॉइंट को पता करना जरूरी है, यानी हमको इस कोऑर्डिनेट को सबसे पहले निकालना है। समझ रहे बच्चों? अब इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हमको x की वैल्यू पता होनी चाहिए। और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। ठीक है,
और डिस्टेंस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो यहाँ हम रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, रेशियो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ y 0 है हमारा, y हमारा क्या है 0 है। डिस्टेंस फार्मूला नहीं भी लगाएंगे तो m1 और m2 की रेशियो हमको मिल जाएगी, तो आसानी से x निकल जाएगा। तो सबसे हम लोग y वाला कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं। ये हमारा हो गया y = m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो ये कोऑर्डिनेट तो 0 है y हमारा, यहाँ देखो ये 0 हो गया, ठीक है। m1 उसी तरह से है, y2 हमारा क्या है यहाँ 5 है, इंटू 5 प्लस m2 नहीं पता है हमको, y1 -5 है, ये -5। अब चूंकि ये तो 0 है, अपॉन m1 प्लस m2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा हमारा। तो बस ये बचा हमारा क्या 5m1 माइनस 5m2 = 0। इसको ट्रांसपोज कर दें तो 5m1 = 5m2, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो m1 अपॉन m2 रेशियो 1:1, यानी m1 भी 1 आया और m2 भी 1 आ गया हमारा, यानी ये मिड पॉइंट है। ये हमारा क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। 1:1 का मतलब मैंने बताया आपको 1, ठीक है। तो अब यहाँ से हम x निकालेंगे तो क्या हमारा आएगा x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये x1 क्या है 1 और ये -4, 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो -3/2। तो हमको बच्चों रेशियो भी मिल गया और ये भी मिल गया, तो ये हमारा हो गया -3/2, 0 और रेशियो 1:1। तो देखिए बच्चों हम लोग आसानी से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो हम बच्चों आपको इस वीडियो में इतना ही बताते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।